नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स या जो नए नवेले भावी अध्यापक वो बिहार से संबंधित कुछ बातें जानना चाहते हैं। आखिरकार वो बात क्या है? जैसा कि सभी बीपीएससी का जो TRE 3 था वो एग्ज़ाम तो रद्द हो गया, 15 मार्च खत्म। उसके बाद अब जो संभावित डेट सुनने को आ रही थी कि क्या 5 अप्रैल को या 10 अप्रैल तक जो प्राइमरी और जूनियर का पेपर था वो लिया जाएगा। तो क्या ये बातें सही हैं? बिल्कुल सही नहीं हैं। आपको यही बात स्पष्ट करने के लिए अभी परसों के न्यूज़पेपर में कटिंग आई कि जो TRE 3 है, यानी कि तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली या परीक्षा है, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो अब कब होने वाला है। तो तीसरे चरण, तो उससे पहले अगर हम बात करते हैं ये कि जो TRE 3 है 3.0, ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, ये बात सबको पता है, कैंसिल हो गया। लेकिन बीच में ये खबर आ रही थी कि ये जो पेपर है ये 1 से 8 तक वाला, यानी कि जूनियर और प्राइमरी का जो पेपर था वो 5 अप्रैल या 10 अप्रैल तक होना चाहिए या होगा। तो लेकिन अभी जो जांच कमेटी बैठी हुई है, क्योंकि जब तक TRE 2 और TRE 3 की पूर्ण रूप से जांच नहीं हो जाती है तब तक TRE 3 की जो रद्द हुई परीक्षा, इसको फिर से बहाल नहीं किया जाएगा, फिर से एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे दिन, यानी कि अब इसमें क्या होगा, अब आप TRE 4 की भी चर्चा किए हैं, TRE 4.0, तो ये वैकेंसी भी अगस्त में आने वाली थी, अगस्त में आएगी। तो क्या अब TRE 3 और TRE 4, सबसे बड़ी बात सोचने की यही है, मुझे यही लगता है कि अब जो TRE 3 है और TRE 4 जो है, ये दोनों एक साथ मिला दी जाएंगी और ये एक साथ नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 2.25 लाख पद आपको मिलेंगे। इससे 2 लाख यानी 2.25 लाख से कम तो बिल्कुल पद नहीं मिलने वाले हैं। इतनी वैकेंसी जब TRE 3 और TRE 4 को सम्मिलित कर दिया जाएगा, तो इतनी वैकेंसी, तो इसका मतलब यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होंगे आपके टीचर बनने के। तो हम बात ये समझेंगे कि आखिरकार ये क्यों TRE 3 और 4 को क्यों सम्मिलित करने की संभावना बन रही है। आप भी अपना माइंड थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको भी समझ आएगा, क्योंकि अभी जो न्यूज़ में ये आ रही है बात सामने कि जो अब जो ये TRE 3 का एग्ज़ाम है, TRE 3 का, बात समझते रहें बिल्कुल, TRE 3 का रद्द हो चुका है। पेपर में जो न्यूज़ कटिंग आई है यहाँ पर, तो वो ये है कि अब ये जो परीक्षा है TRE 3 की, वो चुनाव बाद होगी, चुनाव बाद इसकी डेट रखी जाएगी। तो चुनाव लगभग 1 जून को 7वां चरण है, 1 जून को, तो 1 जून को 7वां चरण और 4 जून को क्या है, रिजल्ट आएगा उसका। रिजल्ट 4 जून को आने वाला है, तो 4 जून से पहले कुछ होने वाला ही नहीं, 4 जून से। और उसके बाद फिर 10-15 दिन के अंदर में शपथ ग्रहण, यानी कि जून खत्म पूरा, तो जुलाई में क्या होगी, पूरी तैयारी होगी। तो इसका मतलब या पेपर जो है, अगर TRE 3 जो है अगर आपका जुलाई या अगस्त में होगा, तो TRE 4 कहाँ जाएगा, TRE 4 जबकि अगस्त में आनी थी। तो इससे यही संभावना बनती है कि TRE 3 और TRE 4 दोनों एक साथ मिला करके एक पेपर बनाया जाएगा, मतलब एक बात ही रखी जाएगी, अब ये TRE 3 ही होने वाला है, मतलब दोनों को मिला करके TRE 3 ही होगा। तो इसलिए आप अगस्त की तैयारी बना के रखें। जो TRE 3 अगर अलग अलग होता है तो कुछ बच्चों को 2 बार मौका मिल जाएगा, लेकिन नहीं होता है तो आप TRE 4 में अच्छी खासी वैकेंसी देखेंगे और ये चीज़ें अच्छे सुचारू रूप से होगी। हो सकता है कि सरकार वहाँ की बदल जाए, तेजस्वी की सरकार फिर से आ जाए कांग्रेस के साथ मिलकर के, तो ये धांधलेबाजी बंद हो जाएगी। जहाँ पर बीजेपी है वहाँ पर वही हाल है। तो इसका मतलब
सरकार बदलेगी तो तुरंत दोनों को मिला करके एक साथ इतनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये जानकारी आपको हमें देनी थी। तो आप लोग अपनी जानकारी और दोस्तों में शेयर करें।